हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हम इंटीग्रल्स वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। जिससे पहले हमने 7 क्वेश्चन तक कर लिए, इससे पहले के एग्जांपल्स कर लिए, 7.1 की है। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो उससे पहले वाली वीडियोस देखना, शुरू से स्टार्ट करना है बिल्कुल, क्योंकि है ना, जब आप स्टार्टिंग से क्लास एक ही क्लास देखोगे तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसका फायदा ये होगा आपको कि आपको आगे आने वाले जो क्वेश्चंस है वो इवन आप खुद भी सोल्व कर पाओगे, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा कि हाँ आइडिया लेके, जैसे मैंने एग्जांपल समझाए हुए हैं उन एग्जांपल्स को देखोगे आप तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो मैं खुद कर सकता हूँ। ओके, तो एक बार आपको अपने दिमाग से खुद से जरूर सोचना है, अपने हाथ से सब कुछ कर करके देखना है, और उसके बाद जो समझ नहीं आता वो आपको वीडियो में देखना है, और फिर भी कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम करेंगे क्या। हमें क्वेश्चन गिवन है x अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्या करती हूँ, हमने मान लिया मैं 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसको मैं टी पुट कर देती हूँ। क्या पुट कर देती हूँ? टी पुट कर दिया मैंने। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, जब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखो फिर से हमें x गिवन है, तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, प्लस में ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4x। ये हमारे पास कितना, अच्छा x है इसमें पक्का, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4x इज dx इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, dt। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर मैं इस 4 को इधर लेके जाती हूँ तो ये हमारे पास बनेगा x dx इज इक्वल टू dt/4। क्यों किया है मैंने ये ऐसा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में देखो सिर्फ x है, जब हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ये हमारे पास ऐसे होता है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, 4x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे जब हमें दिख रहा है x और dx तो है, 4 एक्स्ट्रा है तो 4 को मैं इधर लेके गई तो x dx की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगी, dt/4। x और dx की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, dt/4। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास क्या है, 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसको हमने क्या पुट किया है, t पुट किया है, तो ये t की पावर कितनी बन जाएगा, 1/2। देखो ये रूट, पूरा रूट पुट नहीं किया मैंने, क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं देखो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में पूरे रूट को किया था ना, अगर मैं इसका रूट लूंगी ना तो उसका डेरिवेटिव कुछ अलग ही फॉर्म में चला जाएगा। देखो 1 प्लस 2x स्क्वायर का रूट अगर मैं t पुट करती हूँ तो ये पहले तो रूट एक्स का 1/2 टाइम्स दिस ये फंक्शन आएगा, उसके बाद ऊपर 4x स्क्वायर आएगा, 4x आएगा, ये इस टाइप से आएगा। लेकिन हमारे पास सिंपल फॉर्म गिवन है, हमारे पास x है, जब मेरे को पता है कि जब मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लूंगी तो ये 4x होके मैं 4 को इधर ले जाऊंगी तो ये x dx हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में पहुंच जाता है, इसलिए लास्ट में हमने कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हमने रूट वाली टर्म को नहीं किया। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे डेरिवेटिव में डायरेक्ट हमारा x dx आ रहा था। तो अब हमारे पास ये हो गया। तो हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट के को देख के फिर हमें आइडिया लगाना होता है कि हमें किस टर्म को क्या पुट करना, टी पुट करना है। अब हमारे पास ये डायरेक्ट ये जैसे ये 1/4 है, ये तो कांस्टेंट, इसको मैं बाहर लिख दूं। टी की पावर 1/2 का मैंने आपको बहुत बार इंटीग्रेशन करवा चुकी हूँ मैं। क्या होता है, टी की पावर 1/2 प्लस 1 तो वे 3/2 हो जाता है, और अपॉन में 3/2 करते हैं तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बना 1/4, टी की पावर 3/2, और ये क्या बन जाएगा 2/3। तो 2 से 2 2 जा 4, तो ये क्या बन जाएगा 1/6। टी हमारे पास क्या है, 1 प्लस 2x स्क्वायर, टी की मैंने वैल्यू पुट कर दी है, हमारे पास कितना आ गया 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये है ना। और इसकी पावर में कितना आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट 3/2 प्लस में साथ में कोई कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। हमने क्या किया, डायरेक्ट रूट के अंदर जो टर्म थी उसको हमने टी पुट किया। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे x dx आएगा हमारी डेरिवेटिव में, और उसकी इसकी जगह पे हम वो पुट कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, x dx इज इक्वल टू dt। तो ये हमारे पास बना x dx। मैं इस 4 को इधर ले गई, देखो ये यहाँ पे ये 0 था, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये खत्म। तो ये मल्टीप्लाई में 4 तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, x dx की जगह पे तो dt/4 पुट कर दिया, और इसकी जगह पे t पुट किया था, तो इसकी पावर आ गई 1/2। ओके, तो अब 1/4 कांस्टेंट है, तो इसके इंटीग्रेशन के बाद, तो इंटीग्रेशन 1/t, जैसे ये है ना कि t की पावर n है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर n+1 अपॉन में n+1। ओके,
ये हमारे पास आ गया 1/4 टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। जब हमें इसको ऊपर लेके जाएंगे 2/3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 से 2 मतलब कैंसिल हो जाएगा, 4 2 टाइम्स, और ये 3 2 6 और 1/t की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 1 प्लस 2x² की पावर 3/2 प्लस में क्या हो जाएगा कोई कांस्टेंट टर्म। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज ये तो सिंपल ही था। ओके नेक्स्ट हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है 4x + 2 अंडर द रूट ऑफ x² + x + 1। अब देखो ठीक है, पूरी स्टेटमेंट ही लिख दे। अब यहाँ पे भी अगर जिसने पहले वाले सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उसको डायरेक्ट देख के पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ तो ये बनेगा 2x + 1। सिर्फ इसमें बोल रही हूँ मैं 4x + 2 में, 4x + 2 में मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये बना 2x + 1। इंटीग्रेशन के अंदर ही हम अंडर द रूट ऑफ x² + 1 + 1। अब जिसको पता है कि अगर मैं इसको t पुट कर दूं तो इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा, देखो अगर मैं x² + x + 1 को t पुट कर रही हूँ तो ये डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, और x का कितना होता है 1, 1 का कितना होता है 0। ओके, और x का dx = dt। अब जिसने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उसको तो ये बात देखते ही समझ आ जाएगी भाई। बाकी आप ये भी कर सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन लिया 2x + 1, ठीक है, यहाँ से फिर 2x + 1 dx, वो हमारे पास कितना आ गया dt। ओके जी, अब हमारे पास ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म 2x + 1 dx हमारे पास खाली dt बन गया। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा x² + x+, इसको मैंने t पुट किया तो ये बचा क्या t की पावर 1/2। ओके, उसका इंटीग्रेशन और साथ में dt, सिर्फ ये बचा। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा था लेकिन एक सब्सटीट्यूशन से कितने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये किया। ये क्या बनेगा t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस कोई कांस्टेंट। अब ये क्या हो जाता है 2/3 बन जाएगा ये ऊपर आके, और t की मैंने वैल्यू पुट कर देनी है। ये है हमारे पास x² + x + 1। ओके जी, ये t की वैल्यू थी हमारे पास, क्योंकि t हमने सिर्फ यही पुट किया था, रूट मत लिख देना। अब इसकी पावर में कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/2 प्लस में कोई कांस्टेंट। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन था। इससे पहले वाले क्वेश्चन आपको जरूर देखने हैं, और कुछ डाउट है तो कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना, और अदरवाइज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच।